एक तरफ इमरान खान साहब चौके और छक्के मार रहे हैं और दूसरी तरफ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने एक अहम तरीन कोर कमांडर्स का इजलास बुलाया और उसमें क्या गुफ्तगू हुई और क्या नहीं हुई और क्या होनी चाहिए थी, उस सारी सूरत हाल से हम आपको करेंगे आगाह। लेकिन ज़रा पहले कुछ खबरें हैं उसका ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो मुस्तकबिल की 100% वज़ीर आज़म है। ये अब ख़बर जो है 100% वज़ीर आज़म बनने के लिए ज़रूरी है कि आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतें और उसके बाद पता चलता है कि आप वज़ीर आज़म हैं या नहीं। लेकिन चूँकि उनका मैच फिक्स हो चुका है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करके जाली फॉर्म 47 तकसीम करके एक शख्स को जाली वज़ीर आज़म और उनकी भतीजी को जाली वज़ीर आला बना दिया गया है और पूरी की पूरी असम्बली, पूरी का पूरा पार्लियामेंट उनके हवाले कर दिया गया है। इसलिए वो कहते हैं कि ये मुस्तकबिल में भी इसी तरह होगा। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ कि जब जन साहब को आउट ऑफ टर्न रिटायरमेंट के बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया। और अब चूँकि एक्सटेंशन का दौरा है और एक्सटेंशन के लिए मुका हो रहा है, इसलिए अब जो अगली एक्सटेंशन के लिए मामला तय किए जा रहे हैं वो यही है कि इस बात की 100% गारंटी दी जाए, ज़मानत फराहम की जाए कि मरीम साहिबा वज़ीर आज़म होंगी आइंदा इलेक्शन के बाद। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि ऐसा ही होगा और शायद इसीलिए इस वक्त पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा फिस्तायत है। वहाँ पे आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, पार्लिमान के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, सब के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, लेकिन आप मरीम साहिबा के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। मेरे सामने एक FIR है, ये है ज़िला सरगोदा की, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ कारकुनान ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि जनाब बखिदमत जनाब SHO साहब थाना अता शहीद, हम फ़लाँ जगह से हम जा रहे थे और हम मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं और हमने देखा कि एक जगह पे कुछ लोग खड़े थे और मरकज़ी कायदीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और मुकामी वर्कर्स को, साइल के भाई तौहीद को नाजेबा गालियाँ दी और इन सब को जानवरों में शुमार किया कि तुम सब लोग बंदर लगते हो, तुम सब लोग बंदर हो, और बंदर और बंदरिया कहने पे इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये तो है, अब पता नहीं कब ये किसी इंसान को जानवर कहने पे या तशबीह देने से कब से ये मुकदमे दर्ज होना शुरू होंगे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक मरीम साहिबा के दस्तरास्त हैं, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने पूरी सिंधी कौम को बंदर कह दिया था और बहुत कुछ कहा था। उसके बाद शोर मचा, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, जिसके बाद उनको हटाना पड़ गया, मुअत्तल करना पड़ गया फौरी तौर पे, क्योंकि वो सरकारी जॉब कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविज़न में। और उस पर फिर मरीम साहिबा ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर क्या हुआ, अगर पूरी सिंधी कौम को बंदर कह दिया था तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया रज़ी के साथ। ये उन्होंने बाकायदा तौर पे एक धमकी दी। लेकिन आज मरीम साहिबा को बंदरिया कहने पे जो है वो उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये तो है पंजाब। दूसरा पंजाब, सनम जावेद हैं और फलक जावेद हैं, दोनों बहनें हैं और वो एक बिल्कुल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं और उनको मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक हो कोई हर्ज नहीं है, मुकदमा कानून के मुताबिक हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए तो फिर 100% इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अब सनम जावेद और फलक जावेद दोनों को गिरफ़्तार किया है और दोनों को हिरासत में उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके नाखून खींचे जा रहे हैं, क्योंकि कल ही फलक जावेद ने बताया कि सनम जावेद
से उनकी मुलाकात हुई तो उनका नाखून टूटा हुआ था, उनका पाँव ज़ख्मी था, पाँव में जूते नहीं थे और जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे। और ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मरियम साहिबा पे तनकीद करती हैं और उन पे फिर धड़ाधड़ मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। ये पंजाब की हालत ज़ार है, क्योंकि पंजाब में फस्तायत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और साथ ही साथ फिर अगली बात यह है कि वहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए के इश्तिहारात भी तकसीम किए जाते हैं और एक एक ट्वीट के पैसे भी दिए जाते हैं और सोशल मीडिया भी उनका बड़ा एक्टिव है और उसमें प्रोपगेट किया जाता है। और उसमें ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिसमें बाकायदा तौर पे पीटीआई का बन के फ़ौज पे कीचड़ उछाला जाता है। ऐसे अकाउंट्स भी मौजूद हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये तो एक है पंजाब में एक जो ताल्लुक जो एक धींगा मुश्ती चल रही है उसकी। अब आते हैं ज़रा कुछ और ख़बरों की तरफ, क्योंकि ख़बरें बहुत हैं और वक्त कम है। मरियम साहिबा ने पंजाब में जी 1 लाख आंसू गैस के शेल खरीदे हैं और ये 45 करोड़ रुपए मालियत के हैं। इस रकम की फौरी मंजूरी दे दी उन्होंने, लेकिन 38,000 स्कूलों का जो अखराजात हैं उसकी मंजूरी नहीं हो रही। 3 महीनों से वो पेंडिंग चला आ रहा है और उन्होंने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी आंसू गैस के शेल किसके लिए इस्तेमाल करने हैं? सियासी कारकुनान के लिए, उनके लिए इस्तेमाल करने हैं, इसलिए वो बहुत ज़रूरी हैं। और जमहूरियत का कत्ल करना है, आइन का, कानून का, उसको तोड़ना है और फसाइयत मुसल्लत करनी है। इसलिए जो शेल है बहुत ज़रूरी है, 45 करोड़ रुपए के, $500 बिलियन के। लेकिन 38,000 जो स्कूल हैं बच्चों के, वहाँ पे तालीमी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब आते हैं जनाब अगली खबर की तरफ, और वो खबर है इमरान खान साहब ने एक छक्का मारा है। और इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू के दौरान तल्ख हो गए और उन्होंने उनको कोई एक आध जुमला बोल दिया, तो उसके बाद बाहर आके हवा खड़ा कर दिया गया और एहतजाज शुरू कर दिया। तो काफ़ी अरसे के बाद आज उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, जब तोशाखाना केस की समाअत हो रही थी। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बाकायदा उनसे माजरत की और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सहाफ़ियों के बाहर क्या मसाइल चल रहे हैं, कितने अंडर प्रेशर हैं, उनको कितना मजबूर किया जाता है कि आप जाके ये सवाल पूछें और इस तरह की नेगेटिव कैंपेन के लिए उनको मजबूर किया जाता है। तो मुझे आपकी मजबूरियों का अंदाज़ा है, लेकिन बहरहाल अगर मेरी बात से, किसी जुमले से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो इमरान खान साहब ने ये एक बात भी की और मेरा ख्याल है कि ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। और पहले इमरान खान साहब ने एक खातून जज साहिबा के बारे में भी एक बात की थी, हालांकि वो उनकी ज़ात पे नहीं थी, लेकिन उस पर बुरा मनाया गया। तो इमरान खान साहब उन जज साहिबा के चैम्बर में जाके, अदालत में जाके उन्होंने माजरत की थी। लेकिन वो अलग बात है कि अभी तक वो केस पेंडिंग ही है और उस केस को ख़त्म नहीं किया गया। तो ये पंजाब और इनकी फसाइयत जो है वो चल रही है और उसकी मुसलसल ये बातें आ रही हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान हम आपको कहते भी आ रहे हैं कि ये एक चल रहा है, धींगा मुश्ती चल रही है दोनों जमातों के दरमियान, और ये एक नूरा कुश्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि दोनों हुकूमतें एक दूसरे को छोड़ नहीं सकती। इनका झगड़ा जब भी होता है वो होता है तरक्याती फ़ंड्स पे। तरक्याती फ़ंड्स कहते हैं वो होते हैं अरबों खरबों रुपए के, तो उन पे झगड़ा होता है और वजह कुछ और बना दी जाती है। तो अब फिर एक बार फिर जनाब, क्योंकि एक इन्होंने किया कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं, सेनेट से भी बाइकआउट, कौमी असम्बली से भी बाइकआउट, पंजाब में भी एहतजाज, और मरीम साहबा माफ़ी मांगें, मरीम साहबा कहती हैं आप माफ़ी मांगें, हर रोज़ धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया जरदारी साहब ने, और फिर आज जनाब समदी साहब, इसहाक डार साहब और उनके साथ अय्याज सादिक साहब, वो पहुंच गए आज नवाब शाह जरदारी साहब के पास, और उनके साथ थे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब की मामलत कर रहे थे और इसहाक डार साहब और अय्याज सादिक साहब जो हैं वो जनाब नवाज शरीफ एंड कंपनी की मामलत कर रहे थे। तो आज मुलाकात हो गई, ये बड़े खुशगवार मूड में हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा 1-2 दिनों में टाइम फिश हो जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत
ज़ोर शोर से ऑफ़र की इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जनाब आप आएँ, अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि इस निज़ाम का ख़ात्मा हो तो आएँ तहरीक अदम एतमाद, और तहरीक एतमाद के ज़रिए हम इस शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर देते हैं और उसके बाद नया वज़ीर आज़म ले आते हैं। लेकिन ये ऑफ़र कबूल नहीं की गई और इस ऑफ़र को कबूल करने के बजाय जल्दी जल्दी मुलाकातें शुरू करके उन्होंने कहा कि नया कट्टा खुल जाएगा, जल्दी जल्दी जनाब सुलह सफाई करें और छोड़ें इन बातों को। ये तो चल रहा है जनाब सूरत हाल पीपल्स पार्टी और नून लीग की नुरा कुश्ती की। अब आखिरी खबर और बड़ी खबर वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिल आखिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया और उस इजलास की सदारत की। ये 272वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, पहले ज़रा वो सुन लें, सरकारी सतह पे क्या कहा गया, फिर हम भी कुछ बता देंगे आपको। और उन्होंने कहा गया जी कि भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर तशवीश का इजहार किया गया, दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के अज़्म का अयादा और कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और भारतीय जंगी जुनून और गैर ज़रूरी इश्तियाल अंगेज़ी से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया है इलामिया और DGISPR ने जारी किया है। अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की सदारत में इस होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती डिस्कस हुई, जाहिर है इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, इलाकाई सूरत हाल समेत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। और इजलास के आगाज़ में भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज के हालिया हमलों में शहीद होने वाले जवानों के लिए फातह खानी की गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों के अज़्म, हौसले और कुर्बानियों को सराहा और हालिया सैलाबी सूरत हाल में सिविल इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर की गई इमदादी रेस्क्यू कार्रवाइयों में फ़ौज के किरदार को खराजे तहसीन पेश किया। और ये फोरम ने जारी इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस दरपेश खतरात ऑपरेशन तैयारियों का भी तफसीली गौर खौस किया। शुरका ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी और जराइम के दरमियान मौजूद गठजोड़ और इसको हासिल सियासी सरपरस्ती रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये सियासी सरपरस्ती कौन है, कौन सी है जी? क्योंकि ये इसको हर किसी को पॉलिटिकल टच देना या मजहबी टच देना या पॉलिटिकल टच देना ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। आप प्रोफेशनल अंदाज में, प्रोफेशनल वे में बात करें तो उन्होंने कहा कि सियासी जो सरपरस्ती है, तो सियासी सरपरस्ती कोई भी नहीं करता दहशतगर्दों की, और ना ही कोई सियासी जमात ये काम करती है। और जिहादी तंजीमों पर वैसे ही बैन है और मजहबी जमातों को वैसे ही काम करने से रोक दिया गया है। और अगर इतना ज़्यादा कंट्रोल है क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ना ही कश्मीर के हक़ में कोई रैली निकल सकती है और ना ही फ़लस्तीन के हक़ में, ना गज़ा के हक़ में, ना इसराइल के ख़िलाफ़ तो कोई रैलियाँ ही निकल सकती, कोई एहतजाज ही नहीं हो सकता। तो फिर ये किस खेत की मूली है कि कहा जा रहा है सियासी सरपरस्ती हासिल है। तो आगे जाके वो कहते हैं रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रही हैं, इससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय सिविल अस्करी क़यादत के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियार अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया, करना चाहिए। और भारतीय जंगी जुनून और गैर ज़रूरी इश्तियार अंगेज़ी से ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और शुरका ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि भारतीय जहरीत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक नए और मौसर जवाबी नॉर्मल से देगा और जवाबी नॉर्मल में देगा। और फोरम ने भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द नेटवर्क जैसे फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंद के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा किया।